हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई पिछले वाली वीडियो में तक तगड़ा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक्स। तो भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बंदों के काफी डाउट हो रहे हैं, तो भाई इस वीडियो में ट्राई करूंगा उन डाउट को सॉल्व करने का। तो भाई सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें प्री रिक्विजिट क्या चाहिए, मतलब कि भाई हम ये कोर्स ले रहे हैं तो हमें इससे पहले क्या आना चाहिए प्री रिक्विजिट। तो भाई यहाँ पे सिंपल बात है कि भैया स्टार्टिंग में जब लेक्चर्स लेंगे ना तो तुम्हें सब कुछ पढ़ाएंगे। मतलब पहले वीक में जो होगा वो C++ होगा। तो भाई जो मैंने पढ़ा था वीक 1 में डी से बैच 1 में, तो भाई यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले पढ़ाया था कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व कैसे करना होता है, फिर फ्लो चार्ट बनाना सिखाया था, फिर उसके बाद यहाँ पे सीडो कोड लिखना सिखाया था, फिर छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाए थे, फिर ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद कैरेक्टर इंट, ये सब सिखाया था। स्टार पैटर्न, मतलब जो स्टार्टिंग में तुम्हारा वीक 1 और वीक 2 होगा ना वो एकदम बेसिक पे जाने वाला है C++ लैंग्वेज पे। और एक और बात भाई, ये जो कोर्स है वो डीएसए सुप्रीम 2.0 है। तो भाई यहाँ पे डीएसए के बारे में ज़्यादा पढ़ाएंगे तो C++ तो हल्का सा मतलब 1 या 2 वीक में कंप्लीट करवा देंगे। तो भाई ये है, अगर तुम्हें कुछ भी C++ नहीं आता ना, थोड़ा बहुत तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लास में ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी भैया यहाँ पे बोल रहे हैं ना उसका होमवर्क खुद से कर लेना। तो भाई यहाँ पे बिना बोले अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई कोई बंदा है वो अफोर्ड कर सकता है ये कोर्स, तो डीएसए कोर्स उसे लेना चाहिए या रिकॉर्डेड देखना चाहिए। तो भाई सिंपल बात ये बोलूं कि भाई डीएसए और रिकॉर्डेड वाले में इतना फर्क ये है कि अगर तुम कोई चीज़ के पैसे देते हो ना तो भाई तुम्हारा अंदर से मन करेगा कि उसको मैं ज़्यादा पढ़ूं और ज़्यादा अपने फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ूं। और इन केस ऑफ भैया भी सोच रहे हैं कि भाई मैंने स्टूडेंट से पैसे लिए हैं तो भाई मुझे यहाँ पे अपना 100% देने की जरूरत है और मैं अपना फुल दूंगा और इनको पढ़ाऊंगा और इनको काफ़ी अच्छा पढ़ाऊंगा। और अगर तुम भी सोचोगे कि भाई मैंने पैसे दिए हैं तो भाई यहाँ पे मुझे अपना 100% देके पढ़ना पड़ेगा और प्लेसमेंट एक अच्छी क्रैक करनी पड़ेगी। तो भाई ये केस हो जाता है दोनों में कि तुम दोनों अपना 100% दोगे। बट बात करते हैं नॉलेज में क्या फ़र्क है। अगर तुम रिकॉर्डेड पढ़ोगे यूट्यूब पे फ्री में, या तुम 3,000 या 3,500 कुछ है इसका प्राइस दे के तुम डीएसए सुप्रीम बैच 2.0 लोगे। तो भाई देखो सिंपल बात है, कुछ 135 वीडियोस हैं रिकॉर्डेड वाले में और लगभग सभी वीडियो 1 घंटे के आसपास हैं। तो भाई एक बंदा अकेला ऑफलाइन बैठा हुआ घर पे 1-1.5 घंटे की वीडियो देखना बहुत मुश्किल होता है। मैं दिसंबर तक ये यूट्यूब प्लेलिस्ट फॉलो की थी और दिसंबर तक भाई यहाँ पे मतलब मैं एरे या स्ट्रिंग पे पहुंचा था। बट ये होता है ना, कभी तुम्हारा मन करेगा तुम पढ़ोगे, कभी नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ोगे। और ये बात आ जाती है, आलस भी हो जाता है और तुम टालने जाते हो नहीं कभी। और मतलब जिसे बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती भाई, ये बात है यूट्यूब की रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने में। बट अगर तुम लाइव देखोगे, ये पहली बार डीएसए सुप्रीम 2.0 के सारे लेक्चर लाइव होते हैं और कुछ 9 से 11 टाइमिंग होती है। वेडनेसडे फ्राइडे 9 से 11 और सैटरडे संडे 12 से 2 दोपहर के। तो ये टाइमिंग होती है डीएसए सुप्रीम बैच 2.0 की, मतलब 2 घंटे क्लासेस होती है एक वीक में 4। तो भाई सिंपल बात है, अगर तुम ये क्लासेस लोगे तो तुम्हें लाइव भी देखना पड़ेगा भाई। और लाइव देखने में भैया इतने मतलब भैया का जो नेचर है ना, इतने मजे में पढ़ा देते हैं 2 घंटे पता ही चलते हैं। तो भाई सिंपल बात है, अगर तुम ये लाइव ले रहे हो तो तुम्हारे टाइम को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप मतलब भैया यहाँ पे बना देते हैं, इसे गैंग बोलते हैं। 4 से 5 बंदों की गैंग होती है और जो भी डाउट आता है, जो भी बातें करनी होती है डीएसए रिलेटेड, जितने भी डाउट होते हैं वो बंदे से पूछ लेते हो आप, ये भी हो जाता है। तो भाई यहाँ पे अगर तुम कोर्स लोगे तो तुम्हें ये रहेगा कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ आराम से और कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया एज अ है मेंटोर तुम्हारे एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाने वाले। और बात है दूसरी, एक और क्वेश्चन था कि भाई मुझे डीएसए सुप्रीम 1.0 बैच लिया है, क्या मुझे डीएसए सुप्रीम 2.0 बैच लेना चाहिए। तो भाई इसका जवाब है तुम ही बताओ। डीएसए सुप्रीम 1.0 बैच चल रहा था, तुमने पढ़ा क्यों नहीं था भाई। सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम बिजी थे कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो लाइव क्लास खत्म हुई है उनको दवा देख लो, मतलब खत्म हो चुकी है ना। लाइव क्लास है तो रिकॉर्डेड में भी है, लाइव क्लास भी है, क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है भाई, उनको देख लो। तो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और तुम मतलब चाहते हो पढ़ना तो पढ़ लो। अब बात है इससे फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना ही है डीएसए 1.0 में जो बाहर के स्टार्टअप हो गया, एचआर हो गए, जो बंदे रिक्रूटर्स हो गए, ये बंदे का थोड़ा सा यहाँ पे सेक्शन होगा इंटरव्यू का बोलो लेक्चर होगा कुछ 1 महीने में 1 आध बार। तो भाई ये बात है, इतना ही फ़र्क है। तो भाई अगर तुम चाहते हो इस चीज़ के लिए दवा पे करना तो तुम्हारी मर्जी है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर तुमने ले रखा है डीएसए सुप्रीम बैच 1.0 तो अभी सिर्फ तुम्हें एक चीज़ करनी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। भैया ने कुछ 300+ क्वेश्चन कराए हैं इस बैच में, उन 300 क्वेश्चन को एक जगह लिखो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और तुम्हारा इतना तगड़ा हाथ बैठ जाए ना कि डीएसए के उन 300-400 क्वेश्चन में कोई भी बंदा कोई सा क्वेश्चन रैंडमली तुम्हें दे दे, तुम्हारा हो जाए भाई। एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में वो अप्रोच आ जाए किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व होगा, ये होना चाहिए भाई। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये था कि भैया यहाँ पे लीड कोड से और या जीएफजी से क्वेश्चन कराते हैं, तो इसका सिंपल लॉजिक है, भैया यहाँ पे लीड कोड से क्वेश्चन कराते हैं लाइव क्लासेस में, बट जीएफजी से नहीं कराते हैं। क्यों? अब तुम इसका आंसर पूछोगे। भैया ने एक बार बताया था
कि भाई देखो GFG जो कंपनी है, गीक फॉर गिक्स, ये कंपनी भाई इंडिया की है और लीड कोड है आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका की होगी कहीं। तो भाई यहाँ पे जो ये कंपनी है GFG, उसका भी कोर्स है DSA वाला। बट कभी फ्यूचर में भैया और यहाँ पे GFG कुछ पंगे हो गए तो भाई GFG वाले बोलेंगे भाई तुमने अपनी इस कोर्स में हमारा कंटेंट यूज़ किया, इसको डिलीट करो। तो भाई यहाँ पे भैया लाइव क्लासेस में ये जो GFG को क्वेश्चन कराने से बचते थे हमेशा। तो भाई क्वेश्चन अगर GFG वाले हैं और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है तो भैया अपने कंपाइलर पे वो रन करा देते थे। बट अगर क्वेश्चन GFG वाले हैं और तुम्हें होमवर्क दे रखा है तो होमवर्क वाले सेक्शन में जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती है उसमें GFG के सॉल्व हो जाते हैं। बट लाइव क्लासेस में भैया हमेशा 101% GFG क्वेश्चन कोई भी नहीं कराते थे, अगर कराते थे तो अपने कंपाइलर पर कराते थे। मतलब GFG की वेबसाइट बहुत कम खुली है भैया ने, ये बात है भाई। तो भाई यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन होंगे। भाई हमारे बैच में कुछ 375 थे और ऊपर नीचे हो ही जाता है तो आराम से 300 प्लस मान ही लो। और इस बैच में जो DSA सुप्रीम 2.0 बैच है उसमें 400 प्लस बोला है भैया ने अपनी वीडियो में। और एक और मेन क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन पे कितने कमेंट आ रखे हैं, क्या भाई 2 बंदे एक आईडी से लॉग इन कर सकते हैं? मतलब बंदा एक ही खरीदेगा और उस खरीदने के बाद एक आईडी पे 2 लोग देख सकते हैं? तो इसका सिंपल रिप्लाई नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक गेम का एग्जाम्पल देता हूँ। BGMI जो गेम होता है एक वक्त पे एक आईडी से एक ही बंदा खेल सकता है ना, तो अगर दूसरे बंदे को खेलना है तो वो पहला वाला बंदा अपने आप लॉग आउट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल समझ लो। मतलब अगर तुम एक बंदा पढ़ रहा है लाइव क्लासेस से और दूसरा बंदा लॉग इन करता है तो पहले वाले बंदे का एक्सेस चला जाएगा, मतलब लॉग आउट हो जाएगा अपने आप, और पहला बंदा लॉग इन करेगा तो दूसरे से लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल है। अगर 2 बंदे एक अकाउंट से ले रहे हो तो टाइम डिवाइड कर लेना भाई कि भाई मैं लाइव क्लासेस लूंगा, तू रिकॉर्डेड देख लियो, या तू रिकॉर्डेड देख लियो, मैं लाइव करूंगा। तो ये बात है, क्योंकि दोनों बंदे एक साथ देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, तो एक बंदा लॉग आउट हो ही जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये चाहो तुम कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर तुम्हारा बजट इतना नहीं है तो 50-50 कर लो, या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक अकेला बंदा ले सकता है। तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है कि भैया की टीचिंग स्टाइल क्या है, आईपैड से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? तो भैया जो समझाने वाला कोर्स होता है ना, समझाने वाला पोर्शन वहाँ पे आईपैड से कराते हैं। जो क्वेश्चन करना होता है मैकबुक से, और पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मतलब एरे तक भैया यहाँ पे अपनी सीट मतलब वो देते थे, जो अपनी होती है ना, नाम भूल रहा उसका, जो आईपैड में पेजेस होते हैं ना, जिन पेजेस पे भैया समझाते थे पहले भैया ये भी देते थे, बट अब उसको देना बंद कर दिया था एरे के बाद ही। तो भाई यहाँ पे अभी तुम्हें सिर्फ मिलेगा कोड, वो भी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन मतलब सेक्शन में कोड मिलेगा, क्वेश्चन का लाइव लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, और उसके बाद होमवर्क मिलेगा। तो भाई ये 4-5 चीज़ें होती है। और अगर इनकेस तुम्हें नोट्स चाहिए तो नोट्स भैया यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, बट कुछ पढ़ाकू बंदे होते हैं जो बंदे अपने नोट्स तुम्हें शेयर कर देंगे, वो भी डिस्कॉर्ड में, तो तुम्हें डिस्कॉर्ड में जाके मांगना पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई तुम नोट्स खुद से ही बनाओ, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आते हैं और तुम्हें बाद में काम भी आ सकते हैं। तो भाई यही है अभी फिलहाल। और बात है अभी मेरी प्रोग्रेस की, जो भाई मैंने अभी बाइनरी सर्च ट्री पूरा कर लिया है, और बाइनरी सर्च ट्री के मैं अभी फिलहाल होमवर्क कर रहा हूँ। तो भाई अभी हमने पढ़ी थी, मतलब मैंने पढ़ी थी मोइस ट्रैवल्सर, काफ़ी तगड़ा है। इस मोइस ट्रैवल्सर में मतलब ये होता है कि आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 में यहाँ पे ट्रैवल्सर करना पड़ता है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन किए थे मैंने, और भैया ने यहाँ पे कराए थे 4 क्वेश्चन, चारों मैंने यहाँ पे खुद से किए हैं। और उसके बाद अभी फिलहाल मुझे BST के बाइनरी सर्च ट्री के कुछ होमवर्क करने हैं। तो अभी फिलहाल इतनी प्रोग्रेस चल रही है। और अगर कुछ भी यहाँ पे तुम्हें डाउट है तो मैं यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो उसको वीडियो बना दूंगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।